सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। अभी हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा थिसारा परेरा। तो श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं ये थिसारा परेरा और अभी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि 1968 में सर गारफील्ड सोबर्स पहले व्यक्ति बने थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और अब ऐसा करने वाले थिसारा परेरा श्रीलंका के पहले और दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, ये 9वें खिलाड़ी बने तो इनसे पहले 8 खिलाड़ी कौन कौन है? तो उन सभी खिलाड़ियों की यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। बाकी किरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और अभी T20 इंटरनेशनल में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले ये दूसरे क्रिकेटर बने थे। राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर हैं और अभी 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले पहले बॉलर बने। हशमतुल्लाह शहीदी ये भी अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और अभी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी बने थे ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रिक एग्जाम 10 उसे यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस चुना गया है? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है। तो ये पिछले कुछ सालों में अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के लिए इस पुरस्कार के लिए पहचाना गया है। तो वित्तीय पत्रिका के वार्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि प्रत्येक बाजार में कौन से बैंक बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। बाकी एक्सिस बैंक अभी वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता और धन लक्ष्मी बैंक इसके MD CEO बने थे JK शिवन। अब बात HDFC बैंक की है। देखो, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD CEO नए बने थे शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी HDFC बैंक से याद होगा स्मार्ट अप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम इसने शुरू किया था। उसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 के रैंकिंग में टॉप पे रहा था HDFC बैंक। और पिछले साल HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से एक सॉन्ग भी रिलीज़ किया था, जिसे लिखा था प्रसून जोशी ने और इसे संगीत दिया था AR रहमान ने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा Xiaomi ने। तो दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माताओं में से एक है ये Xiaomi, जो कि चाइना की कंपनी है और इसने अभी ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड के कारखाने का उपयोग करके अपने खुद के ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना बनाई है। तो इसका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 में किस देश की तस्वीर को ओवरऑल विनर चुना गया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो साल 2021 के मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इसमें 75 देशों से आई 5700 एंट्रीज में से एक तो न्यूजीलैंड की तस्वीर को लैंडस्केप कैटेगरी में सबसे बेस्ट चुना गया, जबकि चीनी फोटोग्राफर
डैन लियू के म्यांमार के मछुआरों की फोटो को ओवरऑल विनर चुना गया है। और आपसे प्रश्न में ओवरऑल विनर के बारे में ही पूछा है तो आंसर म्यांमार ही होगा। तो दोनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे अवार्ड के रूप में। और ये अवार्ड का 10वां एडिशन था और इस कंपटीशन में मोबाइल से खींची तस्वीरों को ही शामिल किया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ऐश्वर्या श्रीधर को, और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो सोनू सूद को उनके द्वारा किए गए कामों के लिए फोर्ब्स ने उन्हें लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। फोर्ब्स ने उन्हें कोविड-19 हीरो बताया है। अच्छा, सोनू सूद की अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी, क्या नाम है उसका? आई एम नो मसीहा। अभी इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन भी अपॉइंट किया था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था उन्हें। अभी एसर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो ध्यान रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा कुर्नूल एयरपोर्ट। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने कुर्नूल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था और इस एयरपोर्ट का नाम देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। अच्छा देखो, नाम बदलने की बात है ना, अभी औरंगाबाद जो एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया। और उत्तर प्रदेश का ही जो जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया था। तो ये नाम भी ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नंबर 3 पर 10,000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली ने नंबर 3 पर 10,000 ओडीआई रन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने तो पहले कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग। अभी आर अश्विन भी न्यूज में था नाम, क्योंकि फरवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने जीता था, जबकि जनवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था ऋषभ पंत ने। तो उनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात की सरकार ने दूसरे राज्य से आने वालों के लिए एक नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट को होना अनिवार्य कर दिया है। और ये जो आदेश है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इससे पहले भी गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए एक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अभी महाराष्ट्र ने अभी बोल दिया किसी भी राज्य से आ रहे हो तो ये नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी और अभी यहीं पे मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन शुरू हुआ था। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा गुजरात के अहमदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद शहर में बना है, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया। अभी गुजरात में जो विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अभी ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात सरकार ने क्या कर दिया? कमलम कर दिया। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई थी और भारत का पहला डायनासोर पार्क और म्यूजियम ये गुजरात में महिसागर जिले में बना है। उसके अलावा देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया। सूरत को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी बोलते हैं, जो कि तापी नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। और अहमदाबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल। अभी गुजरात में दीनदयाल क्लिनिक भी शुरू किए गए थे। उसके अलावा फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी
कंप्लायंस पोर्टल को शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये स्थापित किया गया गुजरात के कच्छ में, जिसकी कैपेसिटी है 30,000 मेगावाट। एक डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में बनाया जाएगा। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में। तो गुजरात से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बने हुए थे। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा जॉन लपोर्टा को। तो अभी स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जॉन लपोर्टा। और ये जॉन लापोर्टा इससे पहले भी यानी कि 2003 से लेकर 2010 तक भी क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके अलावा एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, वो इसी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। बाकी लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। एंथोनी ब्लिंकेन अमेरिका के विदेश मंत्री बने थे। और जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा इसरो ने। तो अभी इसरो ने देश में पहली बार एक ऐसी जबरदस्त तकनीक का प्रदर्शन किया है जिससे अब संदेश भेजना बेहद सुरक्षित होगा। अभी इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। और ये टेस्ट कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। और इस परीक्षण के जरिए इसरो ने एक प्रकाश कणों के जरिए संदेशों को बेहद सुरक्षित ढंग से भेजने में विशेषज्ञता प्राप्त की है। किसने? इसरो ने। तो इसरो के बारे में जान लो। देखो, इसरो मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में हुई। इसके चेयरमैन के शिवन है। के शिवन, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कई बार। अभी वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता था इन्होंने। और इसरो का मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी आपको याद होगा इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट को भी लॉन्च किया था जिसका नाम था RH-560। और इसरो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ मिलकर 2024 में एक चंद्र मिशन जिसका नाम है लूपेक्स, उसको लॉन्च करेगा। अभी इसरो ने PSLV C-51 रॉकेट से ब्राज़ील देश के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने आई लीग खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा गोकुलम केरल ने। तो अभी कोलकाता में सीजन के फाइनल मैच में ट्राउ को 4-1 से हराकर गोकुलम केरल ने आई लीग का खिताब जीत लिया है। तो अब आई लीग के चैंपियन के रूप में गोकुलम केरल अगले सत्र में AFC कप के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि एशिया की दूसरी स्तरीय क्लब प्रतियोगिता है। और इस तरह से गोकुलम केरल आई लीग खिताब जीतने वाले केरल की ओर से पहला क्लब बन गया है। तो ये ध्यान रखना, आई लीग खिताब किसने जीत लिया? गोकुलम केरल ने। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसे 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर होगा द ग्रेट खली। तो द ग्रेट खली को 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम के रूप में घोषित किया गया है। तो अब तक 2021 WWE हॉल ऑफ फेम वर्ग में एरिक बिशेफ, द ग्रेट खली और मॉली हॉली को शामिल किया गया है। द ग्रेट खली भारत में जन्मे पूर्व WWE सुपरस्टार हैं, जिन्होंने 2006 से 2014 तक विंस मैकमोहन की कंपनी के साथ काम किया, उनके लिए काम किया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा अनीश शाह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।